मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है, शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है। मदीना आपका याद आ रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है। और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, कि मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। और नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। अरे ज़माना उनका सदका खा रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो आवाज़, ऊपर से कलाम, क्या बात है। इंसान के अंदर एक अजीब गरीब रूहानी कैफियत तारी हो जाती है जब हम ये कलाम सुनते हो। ख़ासकर आवाज़ का बहुत बड़ा अमल दखल होता है कलाम के साथ। जवेरिया की आवाज़ के साथ ये कलाम बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपके बिल्कुल स्ट्रेट अवे दिल पे उतर गया आपके, और वो सुनते हुए आपके ना लिटरली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ इस बात का, सुनते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर वो जवेरिया सिर्फ नात पढ़ नहीं रही है, वो बिल्कुल अपने इमोशंस के साथ उसमें इन्वॉल्व है। तो वो इमोशंस का इन्वॉल्व होना, वो अकीदत, और उसके साथ वो आवाज़, माशाल्लाह इतना कहते हैं ना, इतनी इंटेंस और इतनी इंटरेस्टिंग बिगनिंग है इस माह रमज़ान हमारी ट्रांसमिशन की। एंड आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। आज हमारी सेकंड डे है इस ट्रांसमिशन का, सेकंड पहला रोज़ा ख़त्म, सेकंड अब है इंशाल्लाह कुछ घंटों में। मैं तुम्हें कह दूँ थैंक यू वेरी मच। लोगों ने सोशल मीडिया पे बड़ा तारीफ़ की है, सराहा है हमें, और हम डेफिनेटली आपके साथ हैं। अगर आपके ख्याल में कोई और मौजू है, आप चाहते हैं कुछ नए नए मौजूआत पे बात करें जो आमतौर पर हम नई रमज़ान में बात करते हैं, तो ज़रूर लिखें, हम उन मौजूआत पे भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल। और आपने अपने स्पॉन्सर्स को सबसे पहले शुक्रिया अदा करना है। और जो हमारे सारे स्पॉन्सर्स हैं, यूनाइटेड गिफ्ट्स एंड लग्जरीज, पहना सूट्स की आपकी जो है स्टिचिंग, एंड उसके साथ साथ तूबा की कैलीग्राफी, तो ये सारे इनके फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस आप तक हम शेयर कर लेंगे। और आप प्लीज़ उनको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बिकॉज जिन्होंने हमारे स्पॉन्सर के पेजेस को लाइक किया हुआ होगा या इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ होगा और शेयर किया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उनको ये जो साइट पे पड़े हुए गिफ्ट्स हैं वो उनको मिलेंगे एज एन हैम्पर फ्रॉम आवर साइट, फ्रॉम आवर टीम।
सर पहला रोज़ा ख़त्म हो गया, कैसा रहा? आप अपना आई एक्सपीरियंस थिंक बताओ। पहले रोजे में थोड़ा सा सर में दर्द हुआ। ओके। वजह इसकी है कि मैं बड़ा, तुम्हें पता है, टाइम का बड़ा पाबंद हूँ। टाइम पे नाश्ता, टाइम पे दोपहर का खाना। मेरी आदत है दोस्तों, मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद खाना खाता हूँ और बड़े टाइम पे खाना खाता हूँ। इसी तरह मेरा तमाम दिन इसी तरह गुजरता है। तो पहले दिन ज़रा से सर में दर्द रहा, बट एक प्लेजर था। मुझे एक वाक़या याद है, अगर इजाज़त हो तो बताऊँ। कई साल पहले मेरा हमारा जो आबाई घर था, बहुत बड़ा घर था, जब भाई सब साथ रहते थे, तो मुझे याद है बाहर हमारे एक बाहर की तरफ वरांडा में एक झूला होता था लकड़ी का, जिसमें मेरी वालदा बैठा करती थी। तो इफ्तार करके, मैं नमाज पढ़ के इफ्तार करके, फिर मैं जब उस झूले पे बैठता था और चाय की चुस्की लेता था। आखिरी रोज़ा था मेरे ख्याल में, क्योंकि चांस ये था कि चांद नज़र आ जाएगा और कल ईद होगी। तो मेरे जहन में एक सोच आई, मैंने कहा अल्लाह मियाँ, अगर कल ईद होगी उसके बाद फिर हमारी ज़िंदगी जानवरों की तरह गुजरेगी। बिल्कुल। उससे मुराद ये थी कि भूख लगी तो खाना खाएंगे, प्यास लगी तो पानी पिएंगे। ये जो तरबियत हमारी हुई है रमज़ान में, जिसमें हमने अपनी नफ्स पर काबू पाया, अपनी भूख प्यास पे, गुस्से पे, नफ़रत पे, तमाम चीज़ों पे काबू पाया, काश ये रह जाए, ये चला जाएगा। तो मतलब एक थॉट था मुझे जो उस वक्त आया, और बड़ी तकलीफ से मैंने ये सोचा था कि फिर जानवर वाली ज़िंदगी, हैवानों वाली ज़िंदगी गुजरे। तो ये जो रमज़ान का पूरा माह है, ये हमें उसका बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए, बिकॉज़ ये हमें एक ऐसी स्कूलिंग से हम गुजरते हैं, एक ऐसी ट्रेनिंग से हम गुजरते हैं कि जो हम पे फ़र्ज़ तो है ही है, लेकिन फ़र्ज़ होने के साथ साथ ही हमारी पूरे एटीट्यूड्स, पूरी पर्सनैलिटी, पूरी एग्जिस्टेंस को चेंज करती है। और अगर हम इसी तरह अपने इन्हीं एक्शंस को अगर हम कंटिन्यू रखें पूरे साल, तो ऐसे कितने बुरे काम है जितनों से हम बच जाएंगे, कितने फसादात हैं उनको ख़त्म हो जाएंगे, और कितने लोगों का जिनका हम दिल दुखाते हैं वो नहीं दुखाएंगे। इससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा जो हमें फ़ायदा हुआ, हमें जिस्मानी फ़ायदे हैं, बिकॉज रोज़े रखने के अपने जिस्मानी फ़ायदे हैं, क्योंकि आप अपनी खुद की भूख को कंट्रोल करते हैं, अपने पोर्शंस को कंट्रोल करते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, आप एक ख़ास टाइम पर उठते हैं, अपनी इबादतों को मैनेज करते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम है। सिर्फ भूख रहना इज़ नॉट रमज़ान या रोज़े, लेकिन इसके साथ जो ये पूरी मैनेजमेंट ऑफ लाइफ है, ये पूरा ये माह हमें दिखाता है। तो इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी शुक्राने पे है और शुक्र पे है, क्योंकि हमें लगता है कि एज बीइंग अ मुस्लिम, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात का हमें बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? अल्लाह का एहसान है हम पर, एक इंसान पैदा किया, इंसान बनाया, मुसलमान के घर में पैदा किया, नबी का उम्मती और मोहब्बत करने वाला, नबी पर अपनी जान कुर्बान करने वाला, अपना माल, अपनी औलाद, अपने माँ बाप को कुर्बान करने वाला उम्मती बनाया। खाली उम्मती नहीं बनाया, वो मोहब्बत डाली नबी की। तो अल्लाह ताला का ये बड़ा एहसान और करम है। हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। हमें कोई और जगह पैदा होते और हमें पता ही ना होता दीन इस्लाम के बारे में, पता ही ना होता। तो इस बात का बड़ा शुक्र अदा करें, जो देख रहे हैं इसी वक्त देखते देखते इस बात का शुक्र अदा करें आप। और इसके साथ साथ अब मेरा एक सवाल है आपसे, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, और ये सुहेल भाई और मैं हम सब डिस्कस कर रहे थे जब हम बैठ के पूरा जब शो के बारे में बात कर रहे थे। तो आज से 1400 साल पहले जब लोग रोज़ा रखा करते थे, रमज़ान हुआ करता था, तब भी गर्मी पड़ती होगी, राइट? तब तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तब आपके पास फैंस नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्स नहीं थी, लोग घोड़ों पे या ऊंट पे ट्रांसपोर्टेशन हुआ करती थी। आपके पास ये कंक्रीट दीवारें और दरवाजे और ये घर नहीं थे कंक्रीट, आपके पास ये सारी फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन उस टाइम के लोग जो रोज़ा रखा करते थे, और आज के लोग जिनके पास इतनी सारी रहमतें, इतनी सारी नेमतें, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, इनके पास गाड़ियाँ हैं, इनके पास सोने एक कंक्रीट छत है, लेकिन फिर भी हमारे रोज़ों में ये गुस्सा, ये चिड़चिड़ापन, ये सब क्यों है? देखिए, पहले तो ये समझें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब लोग उनको देखते थे तो वो एक मिसाल थी, एक ऐसी शख्सियत थी जिससे लोग मुतासिर होते थे। तो उनको देखकर बड़ा जज्बा आता था, बड़ी हिम्मत आती थी, सब्र आता था, क्योंकि ज़ाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बड़ी सादा, ग़िज़ा सादा, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की। तो जब देखते थे तो उससे इंस्पायर होते थे, ठीक है। फिर उनकी ज़ाहिर है उनका औरा, उनकी जो रूहानियत थी फैली हुई हर जगह, जो भी उसके अंदर शामिल होता था वो ट्रांसफॉर्म हो जाता था। तो एक तो ये वजह थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रहलत फरमाने के बाद ज़ाहिर ताबईन, तबे ताबईन वगैरह, उस सख्त गर्मी में, अरब की गर्मी का अंदाज़ा उसको होता है जो कोई गर्मी में
अरब के किसी मुल्क में गया हो, खासकर सऊदी अरब में, मैं कई दफ़ा गया हूँ, इतनी शदीद गर्मी होती है कि आप सोच नहीं सकते, चुभती है। अच्छा, ठंडा पानी नहीं था, आजकल फ्रिज का पानी है, मगर लोगों में सब्र था और शुक्र था। मोमिन के दो हथियार हैं, एक सब्र, एक शुक्र। जो शुक्र करेगा उसी में सब्र होगा, और जो सब्र करेगा वो शुक्र कर सकेगा। बगैर सब्र के शुक्र नहीं होता, याद रहे। तो लोग ऐसे होते थे कि जो सब्र करते थे उस सब्र पे वो शुक्र अदा करते थे कि रब तेरा शुक्र है कि तूने सब्र जैसी नेमत अता की। ठीक है, तो अब उस दौर के इंसानों में, मुसलमानों में ये सब्र और शुक्र का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ज़ाहिर टीचिंग सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उन टीचिंग से फ़र्क पड़ा बहुत ज़्यादा। हम आदी नहीं है उन चीज़ों के, हमें गर्मियों में एसी चाहिए, चाहे एसी ना हो तो पंखे चाहिए, ठंडा पानी चाहिए। मुझे याद है तुम्हारा, मेरा छोटा भाई, तुम्हारा चाचा जो है, वो रोज़ा इफ्तार करते ही वो पहला ठंडा पानी पीता था। मेरी आदत है, मैं रोज़ा इफ्तार करने के फ़ौरन बाद या तो मैं देखें नमक से इफ्तार करता हूँ या खजूर से, कभी खजूर से कभी नमक से, मगर जो पहली चुस्की जाती है ना वो गर्म चाय की लेता हूँ। मैं पानी नहीं पीता, सिर्फ चाय, और चाय के साथ कुछ छोटा मोटा फ्रूट सैलेड हो गया, कोई इस किस्म की चीज़ लेता हूँ। अब हमारे अंदर सब्र नहीं रहा, क्योंकि हम लग्जरी के आदी हो गए, सही, हम आराम के आदी हो गए। अच्छा, आपके ख्याल में क्या उस दौर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान थे, क्या लोग दोपहर को सो जाते होंगे? बिल्कुल नहीं। रातों को इबादत है ना, नफले, तहज्जुद, मुख्तलिफ नमाजें, अल्लाह की इबादत, कुरान पाक की तिलावत, ये तमाम की तमाम होती होगी। तो उस दौर के रोज़े, उस दौर का रमज़ान कुछ और था। आज के दौर में डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हम आदी हो गए इन तमाम चीज़ों की जो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गई। तो हमारे अंदर वो सब्र नहीं है, वो तहम्मुल नहीं है, वो बर्दाश्त इतनी नहीं है। और मेरे ख्याल में सच्ची बात है, अल्लाह ताला हम सबको जज्बा ईमानी अता करे, वो शायद जज्बे में भी थोड़ी सी कमी है हमारी। सही। तो अब हम 1400 साल पहले की जो बात कर रहे हैं इसको कंटिन्यू रखेंगे डॉक्टर मोइज़ के साथ, और भी इसमें से बहुत सारे सवालात हैं मेरे, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे तिब्ब नबी के जो एक्सपर्ट हैं हमारे आगा अब्बास साहब, वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि जनाब रसूल खुदा किस तरह की सहरी और अफ्तारी क्या करते थे। सो कीप वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रोज़ा जो अफ्तार करते थे खजूर से मेरे मौला ने हमेशा रोज़ा इफ्तार किया है। और अगर जैसे दस्तरख़्वान पे कभी खजूर नहीं है तो नमक से भी इफ्तार करने का दर्स दिया है हमें। हल्का सा एक नमक, जो लाहौरी नमक यानी कि हिमालयन सॉल्ट होता है, ये बिल्कुल बेज़रर होता है। पहले ज़माने में ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता था। तो अगर आप थोड़ा सा हिमालयन सॉल्ट खाएंगे तो आपकी बहुत सारी बीमारियों का इलाज उसमें मौजूद है। वरना आप रोज़ा ज़्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्तारी में खजूर तनावुल फरमाते थे। उसके बाद अगर सालन होता था तो ज़्यादातर सालन रोटी, यानी कि लौकी का सालन, ये जो लौकी का सालन है ये मेरे पाक नबी को बहुत पसंद था। और मसूर की दाल भी मेरे मौला को बहुत पसंद थी। और जौ की रोटी मेरे मौला रसूल खुदा बहुत शौक़ से तनावुल फरमाते थे। और हमेशा मेरे मौला ने दर्स दिया कि मैदे के आप 3 पोर्शन करें, यानी कि 3 हिस्से करें। एक हिस्सा ग़िज़ा के लिए, दूसरा हिस्सा पानी के लिए, और तीसरा हिस्सा हवा के लिए, यानी कि ऑक्सीजन के लिए। जो लोग इस हदीस के मायने, यानी कि बिल्कुल इस हदीस की गहराई को समझ पाए हैं और वो लोग इस पर अमल करते हैं, तो मैंने ख़ुद कहते सुना है, मुझे लोगों ने बताया, शुगर के मरीज़ों ने, कि हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। उनकी शुगर उस महीने बहुत नॉर्मल रही, शुगर उनकी फ्लक्चुएट नहीं करी, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में चलती रही। अक्सर लोगों ने तो ये कहा कि अगर हमने जैसे कि इस हदीस को समझने के बाद अगर हमने अमल किया अपने मौला की इस हदीस पर, तो ऐसा भी लगा कि मैं ना तो ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ ना शुगर का मरीज़ हूँ। तो देखिए, दुनिया चूँकि इस वक्त इस्लाम की तरफ पलट रही है, मेरे पाक मौला रसूल खुदा की हदीस पर दुनिया रिसर्च कर रही है।
इस वक्त। और जैसे जैसे रिसर्च कर रही है वैसे वैसे मालूम चलता है कि किस किस्म की ग़िज़ा हमें खाना चाहिए हम इंसानों को। और इसी तरह की ग़िज़ा सहरी में भी मेरे पाक नबी तनावुल फरमाते थे। सहरी में भी खजूर होती थी, जौ की रोटी होती थी, या जौ का सत्तू भी इस्तेमाल किया है। आपको पता है जौ के सत्तू में 70 किस्म के अमराज की दवा मौजूद है। और ये जौ का सत्तू वही परवरदिगार से वजूद में आया है। जब मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन ने आके बताया कि या रसूलुल्लाह इस तरीके से जौ का सत्तू आप बनाइए, परवरदिगार फरमाता है और इसमें 70 किस्म के अमराज की दवा और मौजूद है। तो जौ का सत्तू अगर आप रमज़ान में सहरी के टाइम पिएंगे तो दिन भर आपको प्यास नहीं लगेगी और आपका मैदा ठंडा रहेगा। डिहाइड्रेशन बहुत सारे लोगों को हो जाती है गर्मी के मौसम में, उससे आप महफूज रहेंगे। आगे भी बहुत सारी टिप्स मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, लेकिन ये छोटी छोटी टिप्स ये बहुत बड़े ख़जाने हैं। मेरे पाक नबी के लबे अक़दस से जो जुमले निकले हैं उनमें बहुत सारे राज छुपे हैं इंसानियत के लिए, बहुत सारे ख़जाने छुपे हैं, बहुत सारी शिफा है मेरे पाक नबी की बातों में। आप इन बातों से तमाम लोग जो सुन रहे हैं, जिन लोगों तक मेरी ये ट्रांसमिशन पहुंच रही है, मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अगर वो इस पर अमल करेंगे यकीनन बहुत फ़ायदे में रहेंगे। वेलकम बैक। और ये बड़ी खूबसूरत तिब्बे नबी की इन्होंने बातें हमारे साथ शेयर की हैं। अजय सर, आपने बात की सब्र और शुक्र की, कैसे एक मोमिन अपनी ज़िंदगी में सब्र का एटीट्यूड लाए? देखिए, सब्र जो है वो एक ख़ास किस्म का रवैया है जो कि बर्दाश्त से डिफरेंट है। सब्र के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि सब्र जब इंसान करता है तो रब की रज़ा के लिए करता है। सही। जो कॉन्सेप्ट है ना कि सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड और सबमिशन टू गॉड, इसका मतलब ये है कि बग़ैर शिकवे शिकायत के इफ़ एंड बट्स के इंसान ने टोटल सरेंडर कर दिया, कंप्लीट सबमिशन का कंप्लीट। तो सब्र कंप्लीट सबमिशन है। सही। और सब्र याद रखें, कई दफ़ा ऐसे हालात होते हैं कि इंसान के पास इख्तियार होता है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, ताकत भी होती है, इक़्तिदार भी होता है, मगर रब की रज़ा के लिए वो सब्र करता है। असल सब्र वो है कि जब आपके पास है इख्तियार और आप कर सकते हैं, आप नहीं करते बिकॉज आपको होता है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। बिल्कुल। जबकि बर्दाश्त का मतलब है कि आप मजबूर हैं, आप बेबस हैं, आप कमज़ोर हैं। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। तो याद रहे, जब आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी को तकलीफ़ दे सकते हैं, किसी से बदला ले सकते हो, उस वक्त आप कहें कि अल्लाह ताला तेरे लिए मैं इस चीज़ को बर्दाश्त करता हूँ और माफ़ करता हूँ, तो फिर बहुत बड़ा इनाम है। तो जिस तरह डॉक्टर मोइज़ ने बताया, जो सब्र करता है वो शुक्र तो ज़रूरी करता है, क्योंकि सब्र के बाद फिर दूसरी चीज़ आती है शुक्र। इसी के साथ हम जाएंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। योगी वजाहत हमारे साथ होंगे और वो हमारे साथ शेयर करेंगे कि हमें अपने घर में वो चीज़ें रखनी चाहिए जो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम रखा करते थे और खाया करते थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ योगी वजाहत। रमज़ान मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक़ हमें दी और इस ज़िंदगी में हमें ये मौका दिया कि अपना वो महीना जिसको वो ख़ुद अपना महीना कहता है, उसका मेहमान हमारे घर आ चुका है। इस मेहमान के इस्तक़बाल के लिए हमने क्या किया? हम इसके इस्तक़बाल के लिए अपने घरों में खाने की मक़दार बढ़ा देते हैं। लाल रंग का शरबत ले आते हैं, खजूरों के पैकेट ले आते हैं और खजले फैनी के नाम से ना जाने क्या क्या ले आते हैं। लेकिन आप जानते हैं क्या इस मेहमान के लिए ये इस्तक़बाल है? जी नहीं। आप अपने घर में जानेमाज़ की जगह को सही कीजिए ताकि एहतमाम में नमाज हो सके। आप अपने घर में सहरी और इफ्तार के लिए वही चीज़ें रखिए जो मोहम्मद और आले मोहम्मद ने इस्तेमाल की हैं और की। आइए आज की बात का आगाज़ मैं भी उसी जगह से करता हूँ जहाँ से उस घर से निस्बतें जुड़ जाती हैं। जिससे निस्बतें जुड़ जाएँ तो फिर जन्नत आपके लिए बहुत आसान हो जाती है हासिल करना। एक घर है मदीने में जहाँ पे कम से कम ऐसे दिन गुजरे होंगे बहुत सारे जहाँ ऐसा हुआ होगा कि सिर्फ 3 दिन तक भी मुसलसल खाना नहीं मिला। तीसरे दिन फाका हो ही गया। रोज़ाना भी फाके हुए लेकिन कभी खाना मिला तो 3 दिन से ज़्यादा नहीं। ये घर किसी और का नहीं, आक़ा दो जहाँ का है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप और मैं कितने खुशनसीब हैं कि पूरी ज़िंदगी में कभी हमें मजबूरन फाका नहीं करना पड़ता। तो हमें तो शुक्र की और ज़्यादा मंजिलें तय करनी चाहिए।
एक महीना आता है तो उस पर हम गिला करते हैं और शिकवा करते हैं कि हमें भूख बहुत लग रही है, हम क्या करें, हम कमज़ोर हो रहे हैं। अगर कभी ऐसा लगे तो आंखें बंद करके मदीने का तस्वर कीजिएगा और उस घर का तस्वर कीजिएगा जहाँ कभी 3 दिन मुसलसल खाना नहीं मिला। यकीन कीजिए आपका दिमाग, आपका जहन, आपकी रूह आपसे शिकवा करेगी, ए नादां तुझे क्या हो गया। नाम भी उनका लेता है लेकिन उनकी जैसी ज़िंदगी गुजारने की हिम्मत भी नहीं, 1 महीने में, जबकि अफ्तार में सब कुछ खाना है आपको। तो आज बस यही कहूँगा, ज़रा सोचिएगा, शिकवा ना कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह की रज़ा इसी में है, क्योंकि उसने हमसे पहली उम्मतों पे भी रोज़े फ़र्ज़ किए। वो इम्तहान लेता है लेकिन उसके बाद तोहफ़े बड़े प्यारे देता है। तो अगर आप जन्नत जैसा तोहफ़ा हासिल करना चाहें तो फिर आपको मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लेना होगा ताकि आपको ये तोहफ़े मिल सके। भूख जो पहचान है आइम्मा की, जो पेट भर लेते हैं फिर उनके जहन भी कभी कभी दुनिया से भर जाते हैं, उसमें दुनिया समा जाती है। लिहाजा मैं आज आपको एक ऐसी योगिक टेक्निक बता रहा हूँ जिससे खाने के मामलात को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसको खिचड़ी कहते हैं। आमतौर पे इसके कई वेरिएशन हैं, मैं आपको बहुत लाइट वेरिएशन बता रहा हूँ ताकि अगर आपको बहुत भूख लगे और आप भूख की वजह से परेशान हैं तो फिर आप इसको कर सकते हैं। और आम दिनों में ज़रूर कीजिए, लेकिन मेरी वो बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, भूख लगनी चाहिए ताकि भूख में तड़पते हुए जो दुआएं मांगी जाती हैं उसके लिए कोई रुकावटें नहीं होती। इस मश्क को करने के लिए आपको ज़बान को तालू से लगाना होगा, दांत एक दूसरे के ऊपर रखने होंगे, अपनी आँखों को अपनी थर्ड आई अर्जुन चक्र पे रखना होगा। आंखें बंद कर लीजिए, आपके डेले थर्ड आई के ऊपर की तरफ आ गए हैं, गेज हो गए हैं। अब क्योंकि वेरिएशन सॉफ्ट है तो सिर्फ नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही सांस निकालेंगे, तालू पे ज़बान लगी हुई है और हमारी थर्ड आईज जो हैं, आई बॉल, वो हमारी थर्ड आई में है। इस मश्क को आप कम से कम दिन भर में मेरे ख्याल से 30 सेकंड या 1 मिनट तक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और वो लोग जो किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, बीमार हैं, प्लीज़ वो ना करें। इसको खामा ना कीजिएगा, गर्मी में मत कीजिएगा और इसकी आदत मत बनाइएगा, वरना इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। मुझे जो बताना था बता दिया, जो कहना था वो कह दिया। अब आपके ऊपर, आप अमल कीजिए, सोचिए और यकीनन इससे फ़ायदा भी उठाना चाहेंगे तो फ़ायदा भी उठाइए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक गाइस। और इसके साथ जब हमने योगी वजाहत ने हमारे साथ चीज़ें शेयर की हैं, आई होप लोग अपने घरों में वो चीज़ें रखना शुरू करें। अच्छा, मुझे ये माशाल्लाह एक आगा अब्बास और योगी वजाहत और जितने भी हमारे साथ शामिल है इस ट्रांसमिशन में, उनकी बातें बड़ी अच्छी हैं और आई होप आप लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। और ये ऐसी चीज़ है कि मैं कहती हूँ कि आप जब पूरी ट्रांसमिशन देखते हैं ना, बड़ी सारी ट्रांसमिशन हो रही हैं, लेकिन इसमें से कोई एक चीज़ भी आप सीख के, अच्छी चीज़ सीख के आप अप्लाई कर दें उसको, तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। अच्छा, हमारे साथ एक बड़ा मसला है, स्पेशली सोशल मीडिया पर। अब ये डेफिनेटली हम ये कर रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन, सो लोग अच्छी चीज़ को सराहने की जगह अगर कोई गलती हो गई तो उसके पीछे बहुत पड़ जाते हैं कि ये यूँ नहीं, बल्कि बात तो अच्छी है ना। होता यह है कि तनकीद करना और गलती पकड़ना बहुत आसान है, सही। किसी को तारीफ़ करना, उसके उस एफर्ट को देखकर तारीफ़ करना बहुत मुश्किल है। ये एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है माइंड में इंसान के, आमतौर पर उस डिफेक्ट को ठीक नहीं किया जाता। सही। और वो ठीक कब पता होती है? पहली तरबियत घर में माँ बाप, दूसरी तरबियत एजुकेशन सिस्टम में। अगर एजुकेशन सिस्टम में, मैं छोटा सा मिसाल दूँ, अगर वो पता नहीं टाइम है कि नहीं हमारे पास, जो बच्चे को कहा जाता ना कि तुम फर्स्ट क्यों नहीं आए, तुम सेकंड क्यों आए, अच्छा कोई बेचारा फेल हुआ तो मारा गया, तो ये जो आदत डाली जाती है, सोच डाली है कि तुम्हें ज़िंदगी में फर्स्ट आना है, वो इंसानी बच्चे को सेल्फिश बनाती है। वो दूसरों को रोंद के चला जाता है क्योंकि उसे हासिल करना एक मकाम, उसमें जिसको कुचल सकता है वो कुचले,
इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो ये एक आदत है जो हम सब में, माइंड का डिफेक्ट डॉक्टर मोइस कह रहे हैं कि हमें हमेशा प्रूव करना है हम राइट है, बिकॉज हमें अव्वल नंबर आने की एक जद्दोजहद में होता है, अव्वल नंबर आना चाहिए, बट इसका मकसद ये नहीं है कि आप दूसरों को रोन लें। इसी के साथ ये जो आदत है, अब आदतों की बात हो रही, तो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर मोइस आपके साथ अपनी एक आदत शेयर करेंगे, और अगर उस आदत को आप 42 डेज तक अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो डेफिनेटली वो उस बिहेवियर को अगर 42 डेज तक अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो वो बिहेवियर एक अच्छा बिहेवियर आपकी आदत बन जाएगा। सो प्लीज़ वॉच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बिहेवियर, एक आदत, एक काम जो मैं रोज़ सुबह करता हूँ, ऑफिस में आने के बाद कुरान पढ़ना, उसके बाद तर्जुमा पढ़ना, गौर व फिक्र करना, उसके बाद एक काम ये करता हूँ मैं कि ये एक लिफाफा है और इस लिफाफे में रोज़ सुबह हस्बे तौफीक जो अल्लाह ने मुझे दी है, तमाम लोगों को याद कर कर ये सदका निकालता हूँ। ये जब काफ़ी इसमें पैसे आ जाते हैं फिर मैं किसी इदारे को भेज देता हूँ, या किसी की मदद करनी हो, किसी को ज़रूरत हो तो ये मैं भेज देता हूँ उसको। और ये सदका रोज़ निकालने की आदत डालनी चाहिए। अगर ये कर सकते हैं, कोई, मैंने कहा था आपसे कि कोई एक हैबिट अपना ले, कोई एक काम ऐसा जो मुतवातिर आप 42 दिन तक कर सकते हैं। मैं ये बड़े बरसों से कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत दी है। हो सके तो रोज़ सुबह सदका जो भी हस्बे तौफीक अल्लाह ने आपको दी है वो सदका निकाल करें अपने लिए, अपनी फैमिली के मेंबर्स के लिए। शुक्रिया। वेलकम बैक। और अच्छे बिहेवियर अपनाने का कोई महीना, कोई दिन नहीं होता, लेकिन रमज़ान का एक ऐसा महीना है जहां हमें एक मौका मिलता है कि हम एक नया बिहेवियर अपनाएं और उसको अपनी आदत बना लें। सो प्लीज़ आपको हमारी ट्रांसमिशन में से कोई भी ऐसा बिहेवियर जो अच्छा लग रहा है, जो आपको लगता है आपको अपनाना चाहिए, चाहे वो सुबह जल्दी उठना, चाहे कुरान शरीफ पढ़ना, या चाहे कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में आपने चेंज करना है, तो प्लीज़ उसको अपनाएं और 42 डेज तक उसको कंटिन्यूस रखें, तो वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। अच्छा, आपने बात की सर, अभी आपने बात की हमसे एजुकेशन सिस्टम की। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक बच्चा जब निकलता है तो ऐसा लगता है कि वो मशीन एक फैक्ट्री से निकल रहा है। हर बच्चा एक ही प्रोडक्ट है जो निकल रहा है, या तो वो एक अच्छा कुछ ज़्यादा अव्वल नंबर आ गया तो उस प्रोडक्ट के अंदर मेड इन किसी अच्छी जगह कर लें, और कुछ नहीं है तो वो मेड इन किसी और कंट्री का हो गया, लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन की जिसकी हम बात करें वो नहीं है। सो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें नॉलेज में क्या फर्क है? देखिए, बहुत बड़ा फर्क है। लफ्ज़ एजुकेट करना, ठीक है, इन्फॉर्म करना और एजुकेट करने में बड़ा फर्क है। सही। इन्फॉर्म करने का मतलब है आपने मालूमात दे दी, ठीक है ना, मछली का ये काम होता है, हाथी का ये काम होता है, शेर की ये क्वालिटीज़ होती है, ज़मीन घूमती है, ये आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। एजुकेट का मतलब ये कि उस इन्फॉर्मेशन के पीछे जो इंसान को तजस्सुस हो कि मैं इसके बारे में मालूम करूं कि ज़मीन क्यों गोल घूमती है, शेर जंगल का बादशाह क्यों कहलाता है, उसको किसी ने कहा कि तू जंगल का बादशाह है, उसने कैसे समझ लिया, ये हमने समझ लिया कि वो जंगल का बादशाह है, जबकि उससे ज्यादा ताकतवर हाथी है। हिप्पोपोटामस बड़ा खतरनाक होता है, मार देता है शेरनी को। तो ये जो होता है कि किसी चीज को इंफॉर्मेशन आपके पास आई, उस इंफॉर्मेशन की तह में जाकर ये मालूम करना कि इंफॉर्मेशन के पीछे मुहर्रकात क्या हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, फैक्ट्स क्या है, इसे कहते हैं एजुकेट करना। तो एजुकेट जो होता है वो इंसान शऊर भी उसका बुलंद होता है, उसके साथ साथ उसकी रीजनिंग की पावर, उसकी इमेजिनेशन की पावर, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की पावर, लॉजिकली तमाम चीज़ें होती हैं। सही। अच्छा, एक मेरा सवाल है और मैं बड़ा मेरे अंदर वो उबल रहा है सवाल। तो ये जो मेरी बुरी आदत है सवाल पूछने की, आपने कभी मुझे डांटा नहीं सवाल पूछने में, आपने कभी मेरा हाथ पे यूं नहीं मारा, मेरे सर पे नहीं मारा कि सवाल ना पूछो, लेकिन अक्सर स्कूल्स में जब हम सवाल पूछते हैं तो टीचर डांट देती, डपट देती, ट्यूशन में पूछते डांट डपट हो जाती है। तो सवाल पूछना नॉलेज के बेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए कितना ज़रूरी है, और उन बच्चों के जो हमारे घरों में बैठे हुए बच्चे, वो जो तालिब इल्म घरों में भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी है सवाल पूछना? अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप उससे तोते की तरह रटा रहे सबक, एजुकेट नहीं कर रहे। सवाल से जवाब आता है, जवाब से सवाल आता है। अगर एक सेब गिरता है न्यूटन के ऊपर तो न्यूटन उसको खाने नहीं लग जाता, वो सोचता है
कि ये क्यों गिरा, सवाल, उस सवाल का जवाब मिला उसको ग्रेविटी की वजह से। अगर हम शायद हम में से कोई होता तो खा लेता, कहता वाह बड़ा जबरदस्त सेब है, मीठा सेब है। सही। आइंस्टाइन के घर में बैठा हुआ था, रोशनी आई, सूरज की शुआएं आई, उसने सोचा कि शुआएं पे अगर मैं सफर करूं, सवाल, तो मैं कहां तक पहुंचूंगा। फिर E = mc² आया। तो ये चीजें आती उसी वक्त जब इंसान सवाल करता है। सही। तो सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और सवाल इस तरह कि अक्सर ही होता है, और मुझे नहीं पता शायद कोई लोग ऑफेंड हो जाएंगे मेरा ये सवाल सुन के, तो मत होइएगा, ये मेरा अपना पर्सनल सवाल है और कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए माफ़ी, कि जब हम किसी रिलीजियस फिगर से सवाल पूछते हैं, मैं नहीं कह रही सारे ऐसे, बट और रिलीजियस फिगर तो खैर ऐसे है नहीं, लेकिन जो उनके साथ लोग होते हैं वो अक्सर बुरा मान लेते हैं कि ऐसा सवाल क्यों पूछा। क्या हम रिलीजन के अंदर कोई सवाल नहीं पूछ सकते? नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलीजन, बट उसको समझने के लिए क्या सवाल नहीं पूछ सकते? कुरान पाक मुतवातिर आयतें जितनी भी हैं उनमें से अक्सर आयत जो है वो इसी बात पर है कि तुम सोचो, सोचते क्यों नहीं हो, गौर अच्छा जब इंसान गौर फिक्र करेगा तो सवाल करेगा ना। तो सवाल किससे करेगा? आलिम दीन से करेगा, जिन्होंने दीन पढ़ा है, जिनके पास नॉलेज है। तो सवाल की आम तौर पर उलमाए कराम मना नहीं फरमाते, कुछ ऐसे होते हैं जो मना करते हैं, मगर आम तौर पर उलमाए कराम सवालों के जवाब देते हैं और बहुत अच्छी तरह देते हैं। सही, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं जिसमें डॉक्टर मोइज़ आपको बताएंगे तालीम का मकसद क्या है। दोस्तों, तालीम, बड़ी बड़ी स्कूलें खुली हैं, छोटी स्कूलें खुली हैं, बड़ी बड़ी फीसें, मगर वहां तालीम नहीं है, वहां मालूमात है। दोनों में बड़ा फर्क है। मालूमात आप गूगल से भी ले लें, सोशल मीडिया से भी ले लें, स्कूल से भी ले लें। हमारे यहाँ जो तालीमी निज़ाम है वो रट्टे पे बेस्ड है, तोते वाले है कि भाई जितना रट्टा किया, जितना याद रहा, उतना छाप दो और पास हो जाओ। तालीम का मकसद पता है क्या है? इंसान के अंदर एक ऐसी हिस्स को जगाना जहां वो तजस्सुस में आए, जहां वो गौर करे, जहां फिक्र करे, जहां इल्म उसको मिले, उस इल्म से उसकी नफ्स का तज़किया हो। तो तालीम तो है ही नहीं। यहां स्कूलों के अंदर स्ट्रॉबेरी बिक रही है, बाहर कॉलेज के बाहर नशावर चीजें बिक रही है, बच्चे खेलकूद में मशगूल हैं, स्कूल के कॉलेज के अंदर बच्चे मीडिया, सोशल मीडिया देख रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है वो पीछे फोन निकाल के देख रहा है। ये कौन सी तालीम हुई? तो जो तालीम का मकसद था वो इंसान को निखार करे, उसकी असल शख्सियत को बाहर लाए, वो तो है ही नहीं। तो ऐसे तालीमी निज़ाम को हमारा सलाम है। बेहतर है कि घर में बच्चों को पढ़ाएं जहाँ माँ बाप वो तालीम दे जिससे बच्चे के जहन फैले, खुले। हमारी स्कूलें बच्चों का जहन बंद करती है। शुक्रिया। वेलकम बैक गाइस। और आपने देखा क्या मकसद है तालीम का सर, और इसके साथ जो हमने पूरी ट्रांसमिशन की है इसका अगेन मकसद सिर्फ हमें आपको आपकी तरफ ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज, ये तालीम, आपकी जहन की रहनुमाई करना है, बिकॉज ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ईद सेलिब्रेट करने का रीज़न होगा। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, आ गई दे रहे बेसिकली, और उस कोशिश करें कि उस पर गौर व फिक्र करें। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें बड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए। सर, एनी मैसेज फॉर द व्यूअर्स? मैसेज ये है कि जी प्लीज़, ज़िंदगी का मैं अभी सोच रहा था थोड़ी देर पहले कि हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले होंगे, अहबाब होंगे, हमारे व्यूअर्स होंगे जिनके कुछ अजीज़ पिछले साल रमज़ान में मौजूद थे, इस साल नहीं है। तो ये जो गर्दिश अय्याम है, ये जो दुनिया की गर्दिश है, उसके अंदर कौन कल है, कौन कल नहीं है। तो खुश नसीब है वो इंसान जिसको उसकी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना मुयस्सर आए। इसको नेमत खुदाबंदी समझना, जितना कर सके वो करना, क्या पता अगले साल हो ना हो। बिल्कुल। और इसी के साथ गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। प्लीज़ डू शेयर दिस एज मच एज यू कैन, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके पेजेस को लाइक करेगा, उनको ये जो साइड पे पड़े हुए गिफ्ट्स है, ये पूरा हैम्पर बनेगा जिसके अंदर एक चॉकलेट का बास्केट है, जो ये मेरे राइट हैंड पे पड़ा हुआ है, एक फ्रेम होगी कैलीग्राफी वाली, एक वुमेन ड्रेस होगा, सूट्स की तरफ से आपको होगा फॉर मेल क्लोथिंग के लिए स्टिचिंग, और डॉक्टर मोइज़ की बुक इदराक, ठीक है, हमें सोचना समझना है, इदराक करना है चीज़ों के बारे में, और 3 CDs मिलेंगी सो दैट यू कैन रिलैक्स, स्लीप, स्ट्रेस को मैनेज करें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। तो अब देखते रहिएगा। कल मुलाकात इंशाल्लाह आपसे होगी शाम 4 बजे हमारे YouTube चैनल पे, टिम्स मीडिया पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।